आईटीआई वेल्डर करने के बाद गवर्नमेंट जॉब या फिर रेलवे में किस प्रकार से लगे, हम उसके बारे में ही एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी स्टूडेंट जो आईटीआई वेल्डर करना चाहता है, वो मेरी पिछली वीडियो को देख सकता है। ये मेरे चैनल पे यूट्यूब चैनल पर ही है और मैंने वो डाल रखी है। उस पे भी बहुत सारे व्यू आए थे और स्टूडेंट के बहुत सारे इनके क्वेश्चन थे मन में कि सर इसे करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कैसे करें, कितनी फ़ीस लगती है, सरकारी से करें या प्राइवेट से करें, तो उसके बारे में डिटेल से बताया है। तो हम सबसे पहले मैं जो मेरा पॉइंट है, वो यही है कि गवर्नमेंट आईटीआई करने के बाद गवर्नमेंट से करें या प्राइवेट से करें, कैसे भी कर लो, तो उसके बाद रेलवे में किस प्रकार लगे, तो उस पर ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आईटीआई जब हम करते हैं, तो कई कोर्स चुनते हैं, लेकिन जो वेल्डर कोर्स है उसे स्टूडेंट बहुत ही कम चुनते हैं। इसका कारण सबसे बड़ा यही रहा है कि इसमें कई प्रकार के जो धुआँ होते हैं या फिर कहें कि आँखों में जलन होती है, तो स्टूडेंट इसे करना पसंद नहीं करते हैं। बाकी ट्रेड इससे अलग ही होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो लोहे होती है, उसको वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है या अन्य धातु को जोड़ा जाता है। लेकिन जो उसमें से धुआँ निकलता है, वो अक्सर स्टूडेंट उससे डरते हैं या फिर आँखों में दर्द होता है। लेकिन स्टूडेंट यही नहीं जानते कि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब आँखों वाली वो बात नहीं रही। अब चश्मा आते हैं, ग्लास आते हैं और हेलमेट्स आते हैं, जिससे आँखों पर या चेहरे पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। तो यही सबसे बड़ा कारण यहाँ बन जाता है, जब भी रेलवे में वैकेंसी निकलती हैं, तो वेल्डर की शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। वेल्डर के जो स्टूडेंट होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, इतने जितनी मात्रा में होने चाहिए, इतने नहीं होते हैं। जिसका अगले चलकर जो आईटीआई वेल्डर्स करते हैं, उन्हें 20% ऑफ़र यही मिल जाता है कि उनको 20 नंबर इस बात के मिल जाते हैं क्योंकि आईटीआई के बाद अप्रेंटिस की, किसी भी बड़ी कंपनी में अप्रेंटिस की और उस अप्रेंटिस के नंबर जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर अप्रेंटिस गवर्नमेंट सेक्टर से हो जाए, किसी भी डिपार्टमेंट से और रेलवे में हो जाए, तो यह बहुत ही बड़ी बात होती है। और अप्रेंटिस करने के लिए भी जो रेलवे विभिन्न विभिन्न ईयर में, सालों में जॉब निकालती रहती है अप्रेंटिस के लिए। और उसके लिए स्टूडेंट पर क्या होना चाहिए, तो उसके लिए स्टूडेंट के पास आईटीआई वेल्ड डिप्लोमा होना चाहिए और उसमें कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन 70% से कम नहीं होने चाहिए। तो जब अप्रेंटिस रेलवे से ही हो जाए, तो स्टूडेंट के ये जब गवर्नमेंट आरआरबी जो रेलवे होती है भारत सरकार की, तो वे विभिन्न प्रकार से जॉबों को निकालती है। उसमें वो डिफ़ाइन करते हैं कि भाई हमें 1000 सीट ये गवर्नमेंट से हमें वेल्डर की चाहिए, 500 सीट हमें फिटर की चाहिए, 4 सीटें हमने एएसएस चाहिए। तो जब हमने ये फ़ॉर्म अप्लाई करना होता है, हमें अपने अप्रेंटिस लगानी होती है और जिससे हमें टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट में अगर मान चलो 100 पे कट ऑफ जा रही, तो अगर 80 नंबर हमने डी ग्रुप में ले लिए आरआरबी में और 20 हमारे नंबर लग जाते हैं अप्रेंटिस के। इसलिए रेलवे में हमें जो लगना बहुत ही आसान हो जाता है। इस प्रकार से हम रेलवे में लग सकते हैं।